नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक से चुनकर खासकर एग्ज़ाम के लिए लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 किसे दिया गया है? याद रखिए, द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विलियम डेल रिपल को आपका द गोल्डन रोड किताब इन्होंने लिखा था, जिसके लिए इन्हें मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्राइज़ दिए जाते हैं खासकर किताब लिखने के लिए, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बुकर पुरस्कार मनु मुश्ताक को दिया गया, उससे प्रश्न बार बार पूछा गया था, इससे भी पूछा जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वन दिवस याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन यानी फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन बना है? पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का अध्यक्ष बने हैं, तो वह है ऑप्शन बी, साध्वी निरंजन ज्योति, जो ओबीसी के अध्यक्ष बने हैं, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं साध्वी निरंजन ज्योति। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नई नियुक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, किस शहर में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत देश। यहाँ किस देश है? तो भारत देश में आपका वर्ल्ड इंडोर है, आउटडोर नहीं, याद रखिएगा। इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया जा रहा है, तो वह है भारत देश में। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एथलेटिक्स या वर्ल्ड से है तो प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है, हाल ही में मानद नाइटहुड, जिसको केबीई बोलते हैं, तो नाइटहुड केबीई से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन को आपका मानद नाइटहुड केबीई से सम्मानित किया गया है। अगला है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किन्हें दिया गया है? याद रखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार आपका ऑप्शन ए, काव्य मदानी जी को दिया गया है। काव्य मदानी, याद रखिएगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 का बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार से हमेशा से फिक्स है कि 1 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये भी आ सकता है, यह आपका चांस है, तो याद रखिएगा। अगला है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आपका भारत इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही होगा, तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है, शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बना है? यानी सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला निर्यात वही यानी एक्सपोर्ट करने वाला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य, भारत का तमिलनाडु राज्य जो टेक्सटाइल को सबसे ज़्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। फिर अगला है, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं जनगणना 2027 के लिए, ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक जी को आपका 2027 जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
फिर अगला है साजिबू चोइराओबा। साजिबू चोइराओबा नव वर्ष कहाँ मनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। यह मणिपुर में मनाया गया है। अगर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट का हो, अगर ऑप्शन याद ना हो तो वह मणिपुर ही होगा और उसका मणिपुर राइट आंसर होगा। साजिबू चोइराओबा नव वर्ष के रूप में मनाया गया है मणिपुर में। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मैं डेली करंट अफेयर लाता हूँ, चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।